बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ एहसान अहमद, एनालिस्ट बाइट के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें साइफर केसेस के अंदर जो उनके पास दो बेल पटिशन थी, एक फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई की और एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों बेल्स को एक्सेप्ट किया है और उससे पहले जो दोनों ऑर्डर्स से पहले जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने बेल्स को खारिज किया था। फिर ये मामला जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो चीज़ें थी, एक क्वाशमेंट थी कि ये केस गलत है और दूसरा बेल थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना क्वाशमेंट की एक्सेप्ट की चीज़ और ना ही बेल एक्सेप्ट की। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर इस तरह का आए या किसी भी हाई कोर्ट का आए तो फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो था वो हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग के अंदर जो था दोनों साइड्स को सुन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया और उस फैसले के अंदर उन्होंने ज़मानत एक्सेप्ट करते हुए जो 10 लाख रुपए ईच जो है उसके श्योरिटी बॉन्ड जो थे उन्होंने एक्यूज से मांगे। अगर आज उस हेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो अगर उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग को देखा जाए तो उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी जो प्रोसिक्यूशन को फेवर करती थी, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो साइफर भी है ये भी एक हकीकत है। फिर जो 27 ऑफ मार्च की एक पब्लिक मीटिंग थी उसका भी अंदर जिक्र आया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि इस केस को जो डिफेंस साइड थी उसने एडमिट किया था कि ये हमने जो रजीम चेंज की बात आई थी उसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो था वो आर्टिकल 148 के नीचे जो है वो इसको इम्यूनिटी हासिल है कि वो इसको इम्यून कर सकता है। और अगर वो चीज़ को साइफर के अंदर जाके करता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक एक्सेप्शन जो है मौजूद की जाती है। हालांकि जनरली होता ये है कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस आए तो बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर आप उसका डिफेंस जो है उसको आप वेव करके यानी कि प्रोसिक्यूशन का बर्डन जो है वो आप अपने ऊपर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि उन चीज़ों को सपोर्ट करे। और जब आपका लीगल स्ट्रैटेजी जो है वो कभी एक साइड की हो कभी दूसरी साइड की हो और आप क्लियर कट ना उस चीज़ के अंदर आएँ तो हमेशा जो है जो इस साइड इस तरह की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है उसको वो एडवांटेज नहीं होते, बल्कि वो एडवांटेज जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और यही हुआ कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला भी था तो उस वक़्त भी जिस तरह की स्ट्रैटेजी या चीज़ें थी उसका प्रोसिक्यूशन ने एडवांटेज लिया। और जब वो प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ जो है वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की भी अगर आप जजमेंट पढ़ लें तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला आया, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जिस एंगल से देखा है और जिस चीज़ से जाके उनकी आप ऑब्जर्वेशंस आई हैं, चाहे साइफर की डिकोडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या जो आज़म खान की एक स्टेटमेंट है उसका जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थी, या जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं उन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो थी वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई या उसके अंदर क्या चाहिए थी। तो ये सारी ये सेक्शन 5 है या सेक्शन 9 है या उसके कंटेंट्स के ऊपर जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन बात की है। नंबर वन तो ये है कि ज़मानत जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कोर्ट के अंदर एक रूटीन का एक काम होता है, या अदालत उसको एक्सेप्ट करती है या अदालत उसको रिजेक्ट कर देती है। और अगर अदालत उसको रिजेक्ट करती है तो उसके अंदर टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो दी जाती हैं, डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो उसके अंदर नहीं आती। लेकिन इस केस के अंदर जब मामला चूंकि क्वाशमेंट के अंदर भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब दोनों केसेस जो थे बेल का और क्वाशमेंट का इकट्ठा एक ही ऑर्डर के अंदर डिसाइड किया तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी। और मेरा उस वक्त भी ये एक ओपिनियन थी कि अगर इन ऑब्जर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो न्यूट्रल ना करवाया गया या उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस ना ली गई, क्योंकि जनरली हमारी अदालतें जो हैं वो ये कहती हैं कि जो बेल्स की टेंटेटिव असेसमेंट्स हैं उसका ट्रायल कोर्ट्स जो है उसका बाइंडिंग उस चीज़ के अंदर नहीं, और ये एक सेटल प्रिंसिपल है। लेकिन अगर इसको न्यूट्रल ना किया जाए तो उसका डेफिनेटली जो है वो केस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और यही इस चीज़ के अंदर आया कि जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थी और आज की भी जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसके अंदर मैं ज़्यादा ये समझता हूँ कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके जो लीगल एरिया है उसके ऊपर ज़्यादा बात की है। हालांकि जो इसके अंदर डिफेंस वाली साइड थी वो उसको किसी और तरीके से नीचे से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच था उसने इसके सारे एंगल्स को उसके अंदर देखा। अब ये है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर पास इस पे कर देती है, तो अगर वो जो ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं, जो एक इंटरेक्शन किया है लॉयर्स के साथ या डिफेंस वालों के साथ या प्रोसिक्यूशन वालों के साथ, अगर वो ट्रांसलेट हो जाती है उस डिटेल ऑर्डर्स के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है उसको उसका केस के अंदर नुकसान आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि नहीं, हमने जो फैसला दिया है, ये ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, ये बाइंडिंग उस नेचर की नहीं है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फिर आपका ट्रायल के ऊपर नहीं आएगा, और ट्रायल जो है वो अपना इंडिपेंडेंट चलेगा, और उसके मुताबिक जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके मुताबिक अदालत जो है वो या कॉन्विक्ट कर देगी, अदालत एक्विट कर देगी। लेकिन अब ये है कि क्योंकि एक फ़ैसला आ गया है, और उस फैसले के बाद डेफिनेटली जो फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई हैं और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट का एडवांटेज आया है। अगर वो किसी और केस के अंदर जो है वो नहीं है, उनकी अरेस्ट नहीं डली हुई, तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है उनकी बेल मौजूद है, उनकी बेल नहीं हुई, तो इस केस के बाद जो है अगर वो बेल से आएंगे तो वो बाहर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कहने के मुताबिक बाहर निकल आएंगे।